सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस में जुमेरात तक मुलतवी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर उस जमाने में कायद आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हिमायत करता है। तीनों दरखास्त गुजारों सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले के दोबारा जायजे की इस्तदा की और मौकिफ अपनाया कि वो इलेक्शन एक्ट विफाक का बनाया हुआ कानून है, वो इसकी हिमायत करेंगे। एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद की। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायद आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हिमायत करता है। तीनों दरखास्त गुजारों सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले के दोबारा जायजे की इस्तदा की और मौकिफ अपनाया कि वो इलेक्शन एक्ट विफाक का बनाया हुआ कानून है, वो इसकी हिमायत करेंगे। एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद की। अहम खबर जिससे आपको मुत्तला किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली केस जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक उनकी जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए और इसी से मुतालिक आपको ये बता दें कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर उस जमाने में कायद आज़म भी होते तो वो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हिमायत करता है। तीनों दरख्वास्त गुजारों सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली के तशरीह के फैसले की दोबारा जायजे की इस्तदा की और मौकिफ अपनाया कि वो इलेक्शन एक्ट विफाक का बना हुआ कानून है, वो इसकी हिमायत करेंगे। एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस जुमेरात तक मुलतवी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में क्या वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान हैं? दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के फैसले पर नजर सानी की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजारों में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हिमायत करता है। तीनों दरखास्त गुजारों सनाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रजा और उस्मान करीम की जानिब से इस बात की हिमायत की गई कि ताहयात नाअहली बरकरार रखी जाए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले के दोबारा जायजे की इस्तदा की और मौकिफ अपनाया कि वो इलेक्शन एक्ट विफाक का बनाया हुआ कानून है, वो इसकी हिमायत करेंगे। एडवोकेट जनरल्स ने भी अटॉर्नी जनरल के मौकिफ की तायद कर दी है। किसी को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद भी इंतखाबात ना लड़े जा सकें? अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए। बड़ी अदालत में बड़े केस की बड़ी समाअत जारी रही। इस पर हम बात करेंगे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी साहब से। इफ्तिखार शराजी साहब, बहुत अहम रिमार्क्स दिए गए हैं आज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से, किस तरह देखते हैं आप आज की कार्रवाई को?
अब देखें, इस मुकदमे से मुतालिक जो एक तासुर था वो कि इसमें जो 62 आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत जो नाअहली है, एक शिक में तो शायद उसका तयन किया गया है, लेकिन 61F के तहत नहीं था। और माजी में जब नवाज शरीफ साहब पे या जहांगीर तरीन का मामला आया था अदालतों के सामने, तो उस वक्त की अदालत ने ये तय किया था कि इन शिकों के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त भी ये बहस छिड़ी थी कि अगर कोई गलती करता है और उसके लिए कोई तौबा का रास्ता, गलती को ठीक सुधारने का रास्ता बाकी नहीं छोड़ा जाता, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो कुदरत का कानून है वो दुरुस्त करने और तौबा के दरवाजे खुले रखने का हुक्म देता है परवरदिगार भी। तो मेरा ख्याल में आज के दिन भी चीफ जस्टिस साहब ने जो अपने एक तरह से रिमार्क्स में कहा या दीगर जज साहबान ने कहा, बिल्कुल बुनियादी नुकता यही था कि जो मयार इन दो शिकों के तहत मुकर्रर किए गए हैं, इनके ऊपर कोई एक शख्स भी शायद पूरा नहीं उतरता। और इस तरह आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि अगर कायदे आजम भी आज के दिन होते तो शायद वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते, क्योंकि वो इन मयारात को पूरा ना कर पाते। तो मेरा ख्याल में एक तो यह है कि इन दोनों शिकों का आइन के अंदर होना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर आप किसी के सादिक और अमीन होने का मयार इस कदर सख्त मुकर्रर कर सकते हैं, क्योंकि बहरहाल इंसान खताकार है और कई गलतियां ऐसी भी होती हैं कि जो दानिस्ता नहीं होती लेकिन इंसान से हो जाती हैं। तो क्या फिर ऐसे शख्स के लिए अवामी नुमाइंदगी का हक उसको हमेशा के लिए उससे महरूम कर देना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल, और हमने देखा कि जब 18वीं तरमीम के तहत इन शिकों को एड्रेस किया जा रहा था, तो उस वक्त भी नून लीग वो जमात थी कि जो इसके मुखालिफ थी, और उनका ख्याल ये था कि इन दोनों शिकों को आइन में रहना चाहिए। बहरहाल आगे चल के फिर नवाज शरीफ साहब उन्हीं शिकों का शिकार भी हुए, लेकिन उस वक्त भी लग रहा था कि शायद इन दोनों शिकों को बतौर टूल इस्तेमाल किया गया एक शख्स को मैदान सियासत से करने के लिए। तो मेरा ख्याल में आज अदालत ने इस प्रोसीडिंग में उस वक्त के जो एक्शन है जिसके तहत उन ताहयात नाअहल किया था, उस माइंड सेट को भी स्टडी किया है और उसकी बुनियाद से ही फिर इस मुकदमे को आगे लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब अगली बात होगी तो उसके बाद शायद एक कंक्लूजन की तरफ जाए। और आज जो हुकूमत के नुमाइंदे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से भी इसी तरह के आर्गूमेंट दिए गए कि जब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो चुकी है और उसमें अब ये तय कर लिया गया है के तहत जो नाअहली है वो 5 साल की मुद्दत के लिए है, तो वो समझते हैं कि इस कानून को तस्लीम करना चाहिए। अगर आइन का नहीं हो कानून नवाज शरीफ का हो या कोई और शख्स हो, उस आइन को 5 साल का तस्वर किया जाए और उससे आगे नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ठीक है। इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से आपसे मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर उस जमाने में कायदे आजम होते तो वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता।